मैजिक लवर्स, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है, और अगर आप आज पहली बार ट्यून हुए हैं चैनल पर तो आपका बहुत सारा दिल से वेलकम है, और आखिरकार पहुंच ही गए। तो आज जिनका भी बर्थडे है उनको बहुत सारी विशेष, और एक न्यू बर्थ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हम हर रोज नया जन्म लेते हैं, हर रोज हमारा नया जन्म होता है। तो आपको टॉपिक से पता चल ही गया होगा हेडिंग से कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हेडिंग था ना वीडियो में, तो उससे आपको पता चल चुका है कि आज का हमारा टॉपिक है ट्विन फ्लेम रीयूनियन, और उसके साइन क्या क्या हैं, और वो कौन सी स्टेज है जिस पर आपका रीयूनियन होता है। यानी कि आज हम स्टेज रिवील करने वाले हैं। आपका जो सेपरेशन है वो अब ओवर होने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा, कौन से साइन सिम्टम्स मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो अगर आपको ट्विन जर्नी के बारे में कोई मिसकंसेप्शन है तो उसको आज मैं दूर कर देने वाली हूँ। ये ट्विन जर्नी शिव शक्ति जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई फैंसी वर्ड नहीं है ट्विन फ्लेम। ये एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही मिरेकुलस, और सच बताऊं 3D के हिसाब से, जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं, एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल जर्नी होती है, क्योंकि इसमें आप ही की सोल जो है वो 2 हिस्सों में बटी होती है। बचपन से लेकर अब तक आपको एक लॉन्गिंग रहती है कि स्पेशली फेमिनिन को, जो एक रनर का रोल यहाँ पर प्ले कर रही होती है, जो अपने मस्कुलिन को रन के पीछे रन करती रहती है हमेशा, और मस्कुलिन उसको मींस वो चेज करती रहती है, वो चेजर के रोल में होती है। मस्कुलिन जो होता है वो रनर के रोल में होता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक फेमिनिन बॉडी में मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है और एक मस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। तो ये रनर चेजर का गेम होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में रनर चेजर जैसा कुछ भी नहीं है तो आप ट्विन जर्नी में है ही नहीं, फिर आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है माय लव। स्पिरिचुअल जर्नी और कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी अलग होती है, ट्विन जर्नी अलग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप एक 3D रियलिटी से जागते हो और मैट्रिक्स को समझते हो। ठीक है, कुंडलिनी जर्नी में आपकी कुंडलिनी अवेक होती है और आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज होती है। आपको बचपन से बहुत ज्यादा हार्डशिप्स मिलती है ताकि आपकी बॉडी को रेडी करा जा सके, ताकि वो अपनी कुंडलिनी की पावर को जो है वो हैंडल कर सके, संभाल सके, और आगे जाके आप बनते हैं लाइट वर्कर। और बहुत सारे लोगों की, आप एक स्टार सीड तो होते ही हैं, आप एक असेंडेंट मास्टर भी बनते हैं, आप एक लाइट वर्कर भी बनते हैं, आप टैरो रीडर भी साथ में बन सकते हैं। बहुत कुछ आप, जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ हूँ। सबसे पहले सभी असेंडेंट मास्टर्स को, सभी टैरो रीडर्स को, सभी हीलर्स को, और जितने भी लोग लव एंड लाइफ की टॉर्च लेकर यहाँ पर आगे खड़े हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी हीलिंग भी सबको। तो आपकी जो ट्विन जर्नी है, कैसे पता लगेगा कि आप कौन सी जर्नी में हैं? अगर आप पहले जो चीजें करते थे अब आप उनको और अच्छे ढंग से करने लगे हैं और आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया है, आप 3D की इससे बाहर निकल रहे हो चीजों से, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको बचपन से बहुत ही ज्यादा तकलीफें मिल रही हैं, बहुत इमेंस पेन मिल रहा है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स मिले हैं, नार्सिसिस्ट पार्टनर्स मिले हैं और उन्होंने खूब ही छकाया है आपको, खूब ही धक्के दिए हैं, खूब ही आपको तराशा है, मांजा है, खूब ही तोड़ा है आपको, तो आप कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में है। और साथ में आप एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम आप हैं या नहीं, ये आपकी सोल ही आपको बताती है। बचपन से एक खालीपन, एक अधूरापन अगर आपके अंदर रहता है और आपको लगता है कि कोई और है मेरे जैसा इस दुनिया में, कभी जो आएगा और मुझे पूरा करेगा, रोमांटिकली आप बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, आपको हमेशा बस अपने आप को कंप्लीट करने का ही एक रहता है कि कोई आए और मुझे कंप्लीट करे। अगर ऐसी फीलिंग आपको हमेशा से बचपन से रही है तो यस, आप इस ट्विन जर्नी में हैं। नहीं तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, या आप कुंडलिनी जर्नी में भी हो सकते हैं। तो अपने ऊपर आप देख लीजिए। अगर अच्छा, जो सेपरेशन होता है वो हर जर्नी में ही आता है, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये कोई बाहर के मस्कुलिन फेमिनिन से सेपरेशन नहीं है हमारा। पहली बात तो यही जान लीजिए, ये हमारे अंदर के ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का सेपरेशन होता है, जो बाहर तो सिर्फ मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि बाहर की जो आउटर रियलिटी है वो हमारी खुद की बनाई हुई होती है, और जो ये बाहर रियलिटी है ये सबके लिए एक जैसी नहीं है, ये भी याद रखना। छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए दे देती हूँ। अब कुछ लोग यूएस गए होंगे, कुछ लोग यूएस नहीं गए होंगे, या कुछ लोग दुबई गए होंगे, या कुछ लोग दुबई नहीं गए होंगे। जो लोग दुबई गए हैं उनके लिए दुबई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो दुबई नहीं गए हैं उनके लिए दुबई सिर्फ उनकी सोच में, उनकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। अब कुछ लोग दुबई का नाम ही नहीं सुना, बेचारे कुछ गांव देहात के भी लोग होते हैं, कुछ हैं बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग, अब उन्होंने नाम ही नहीं सुन रखा दुबई का, तो दुबई उनकी रियलिटी में ही कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा जो अंदर है वही बाहर है, जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है, आपके डीएनए में है, वही इन्फॉर्मेशन बाहर आपको 3D रियलिटी में भी देखने को मिलती है। वही आपका एक प्रोजेक्शन है आपका, जो आप अंदर है वही आप बाहर देखते हैं। सबसे पहले तो इस रियलिटी को आपको जान लेना है। बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मैंने, डिवाइन वर्ल्ड प्लेलिस्ट में जाइए और सारी एक के बाद एक देख लीजिए। ड्रीम्स पे, एंजल नंबर्स पे, अल्केमिस्ट प्रोसेस पे, ट्विन जर्नी पे, हर टॉपिक को मैंने कवर किया है वहां पे। 2-2.5 साल से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। और अगर आप अपनी सिचुएशन में स्टक है तो फिर पर्सनल रीडिंग ले लीजिए और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, एक लव एंड लाइट के बैरियर बनिए, कैरियर बनिए। तो ठीक है, चलते हैं आगे अपनी जर्नी में।
हम अब बात कर रहे हैं अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, आपको कंफर्म हो गया, सोलमेट जर्नी में या कोई भी लव जर्नी में, सिंपल लव जर्नी में है और आपका सेपरेशन चल रहा है अपने अपने पर्सन से, ठीक है, बात नहीं हो पा रही है, या वो डिनाई कर रहे हैं कनेक्शन से, वो या वो रन कर रहे हैं आपसे, या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, ये आ गया वो आ गया और उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, ही घोस्टेड यू, बात नहीं करे, ब्लॉक कर दिया है, या मैसेज सीन कर लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, ये सारी सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी ठीक चलता है कभी नहीं चलता है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, साथ होते तो बड़े खुश होते हैं, दूर होते हैं तो जैसे बिल्कुल अजनबी हो गए हैं। हाँ, तो ये आप जर्नी में है फॉर श्योर, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी में है आप, स्पिरिचुअल आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ये हो सकती है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी ये हो सकती है। अब इसमें होता क्या, सेपरेशन आना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं आएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी जैसे एक आम लव स्टोरी में होती है, फिर सीखेंगे कब? ये जब आप अपने पर्सन से अलग होते हैं ना, और जो आपको ये अलगाव, ये जो द्वैत का भाव आ रहा होता है, अलग अलग होने का जो भाव आ रहा होता है, इसको डिवाइन को दूर करना होता है। आपको बताना होता है कि ये जो तुम हो और तुम्हारा पर्सन है, यानी कि तुम्हारा ही जो अंदर का मस्कुलिन या फेमिनिन, तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो ही बाहर मैनिफेस्ट हो रखी है, वो तुम ही हो एक्चुअल में। तो इस द्वैत के भाव को खत्म करने के लिए, आपको वननेस में लाने के लिए ये सेपरेशन लाया जाता है, ताकि आप अपने इश्यूज पे काम करें, अपने इश्यूज को हील करें, अपनी कुंडलिनी, अपने चक्रास को आप एक्टिव करें, और आपके सामने से सारे झूठ के पर्दे हटे, यानी कि मैट्रिक्स हटे आपकी आंखों के सामने से, और आपको सच दिखाई दे। और सच क्या है? सच ये है कि हम एक ही हैं, ये परमात्मा ही है, ये सारी परमात्मा की ही बॉडी है जो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम परमात्मा के आंख है, कान है, नाक है, पेड़ है ना, उसके कोई पत्ते हैं, फूल है, डालियां हैं, तो हम भी परमात्मा रूपी वृक्ष के अंग हैं, ठीक है, कोई फूल है, कोई फल है, कोई बीज है, इस तरीके से। तो अब परमात्मा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सारी चीजों को, तो द्वैत जैसा कुछ है ही नहीं, सारा कुछ वननेस ही है, सारा कुछ एक ही है। तो हम पड़ जाते हैं द्वैत के भाव में, ड्युअलिटी में, और ये ड्युअलिटी जब क्रिएट होती है तो सेपरेशन क्रिएट होता है, सेपरेशन क्रिएट होता है तो आपको बड़े दुख लगते हैं। अब सेपरेशन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सील, बहुत सारे इम्प्लांट्स, बहुत सारी मीन्स हमारे नेगेटिव इमोशंस, और बहुत सारे एक रेप्टेलियन ब्रेन भी होता है हमारे अंदर। तो बहुत कुछ हमारे अंदर ऐसा होता है जो इस द्वैत के भाव को क्रिएट करता है। एक लोअर सेल्फ हमारी होती है जिसको ईगो सेल्फ बोलते हैं, एक हायर सेल्फ होती है हमारी, जो हमारा अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, देखिए जरूर उसको जाके। तो जब हम अपने इस अर्धनारीश्वर फॉर्म को, यानी कि अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं अपने अंदर, मर्ज कब होंगे? जब वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट कब होंगे? जब आप अपने इश्यूज पे काम करेंगे, जब आप खुद को पहचानेंगे, अपने अंदर थोड़ा उतरेंगे, अपने इश्यूज को देखेंगे, आप अपनी सारी लोअर सेल्फ को, अपने सारे लोअर इमोशंस को, जैसे शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीड, लालच जो भरा है ना कूट कूट के, उसको, जो डिजायर भरी है, हाई पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए, बस पर्सन मिल जाए, बस ये हो जाए, बस वो हो जाए, पैसा पैसा पैसा, पर्सन पर्सन पर्सन, जो हम चिल्लाते रहते हैं, ये सारा का सारा ड्युअलिटी है, ये सारा का सारा हमारा लोअर सेल्फ है, लोअर सेल्फ, ईगो सेल्फ है। और जब तक आप अपने लोअर सेल्फ में रहोगे, आप लिख के ले लो, ना तो आपका रियूनियन होगा, ना तो आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आएगी। अब करना क्या है? अपने इस लोअर सेल्फ को छोड़कर हमें अपने हाईएस्ट सेल्फ में मर्ज हो जाना है। हाईएस्ट सेल्फ में मर्ज कैसे होगा? आपको पहले पता भी तो होना चाहिए मेरा हाईएस्ट सेल्फ क्या है। मेरा अर्धनारीश्वर फॉर्म, यानी कि मेरे सारे हाईएस्ट इमोशन, मेरा लव, पीस, हैप्पीनेस है ना, जॉय, अनलिमिटेड जॉय और एनलाइटनमेंट, बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, ये सारी स्टेजेस होती हैं हमारी हाईएस्ट सेल्फ की। तो आपको इन सारी स्टेजेस से गुजरते हुए बियॉन्ड एनलाइटनमेंट जाना होता है। और ये कोई बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड नहीं है, और आप सोचे कि ये तो कोई पता नहीं कैसे लोग एनलाइटेंड होते होंगे, पता नहीं कैसे, नहीं, आप लोग ही एनलाइटेंड होते हो, धरती पे ही जन्म लेके आप एनलाइटेंड होते हो। उसके लिए अपने इश्यूज को हील करना पड़ता है, अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, जाग के होशपूर्वक रहना पड़ता है, और फ्लो के साथ बहना पड़ता है, अपना एक टारगेट लेके उसको फॉलो करना होता है, और फिर उसको डिवाइन की मर्जी समझकर जो आपको मिलता जाता है उसको एक्सेप्ट करते जाना होता है और चलते जाना होता है। जो डिवाइन, जो मैं कहूँ वो डिवाइन के वर्ड हो, जो मैं करूँ वो डिवाइन के एक्ट हो, इस तरीके से अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना होता है, और सिर्फ देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई डिजायर बीच में घुसानी नहीं होती है कि मुझे ऐसा हो जाए, और ऐसा नहीं हो तो फिर मैं दुखी होऊंगा। ये आपकी लोअर सेल्फ है, ये आपकी ईगो सेल्फ है, ये आपका सबसे मीन्स घिनौना वर्जन होता है ये हम सबका। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया ताकि आप इसकी इंटेंसिटी को समझें। जब तक आप अपनी लोअर सेल्फ में पड़े रहोगे, जब तक आप अपनी डिजायर्स में पड़े रहोगे कि मुझे तो पर्सन मिल जाए, बस फिर उसके बाद में उससे शादी कर लूं, बेताल की तरह उसकी पीठ पे सवार हो जाऊं, और फिर मेरी सारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे, और बस एक आदमी मिल जाए मुझे मेरे नखरे उठाने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए, मेरे साथ इधर उधर घूमने के लिए, मुझे पैम्पर करने के लिए, और मुझे बस इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की फील कराने के लिए। तो ये आपकी गलत फहमी है। ये सब आप ही अपने आप को फील करा सकते हो, या सबसे ऊंची बात मैं अभी कह दूं तो डिवाइन आपको ये सब फील कराते हैं। तभी कोई पर्सन बाहर से, तभी आपका मेल वर्जन बाहर से आता है, और ये चीजें फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हैं। सबसे पहले ये आपको बन जाना होता है अपने अंदर। आप ही आपकी प्रेमी, आप ही अपनी प्रेमिका, मैं आप ही अपनी सहेली, कोई नहीं
मेरे जैसा, मैं बस एक अकेली, मैं मेरी फेवरेट हूँ, ये लाइन मेरी फेवरेट है। जब आप अपने फेवरेट बन जाते हो, जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, जब आप अपने वर्थ को समझ लेते हो, जब आपको किसी की जरूरत नहीं रह जाती, जब आप लव एंड लाइट बन जाते हो, जब आप अपना सोल पर्पस करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हो, जब डिवाइन आपका ख्याल रखना, डिवाइन तो आपका ख्याल हमेशा से रख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, आपको एहसास नहीं होता इस चीज को। और जब आपको ये एहसास होता है कि डिवाइन तो मेरा ध्यान शुरू से रख ही रहे हैं, मैं ही एक भोंदू बेवकूफ हूँ जिसको ये चीज कभी समझ नहीं आ रही थी, जब आपको ये चीज समझ आ जाती है, जब आपको डिवाइन के हैंड दिखने शुरू हो जाते हैं, तब एक्चुअल में आपकी ये जर्नी स्टार्ट होती है। और ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मिरेकुलस जर्नी है। आपके अंदर से आपके सारे इमोशंस को यूं खींच खींच के निकाला जाएगा, बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी है, ये याद रखना। और जब आपके ये लोअर इमोशंस बाहर निकलते हैं, जब आप एक प्योर सोल बनते हैं, तब होता है आपका इनर रियूनियन, आपके डिवाइन से आपकी मर्जिंग, आपके इनर मस्कुलिन फेमिनिन से आपकी मर्जिंग होती है। और जो फिर आपके पर्सन होते हैं जो फिजिकल बॉडी में भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, फिर वो आपकी लाइफ में आते हैं परमानेंट। पहले हार्मोनियस रियूनियन होता है, फिर आपका परमानेंट रियूनियन हो जाता है। साइन क्या मिलते हैं आपको, मैं बताना शुरू करती हूँ। कुछ आउटर साइन होते हैं, कुछ इनर साइन होते हैं। सबसे पहले एक बहुत ज्यादा पीस आपको फील होना शुरू होगा, पर्सन की याद आनी आपको बंद हो जाएगी। अब आप पर्सन को याद करना बंद कर चुके हैं, अब आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी क्रिएटिविटी, आप पेंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग का शौकीन है तो कुकिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें आप कर रहे हैं, और उनसे आपको नेम फेम मिलना भी शुरू हो गया है, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया है, और आप उसमें बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सेल्फ में आ रहे हैं, अपनी अवतार सेल्फ में, अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हैं कि ये हूं मैं, देखो मुझे, ये चमक आंखों में, ये जो आप ठाएं लगते हो ऐसे करते हुए। ये मूवी भी मेरी फेवरेट है, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा मुझे पसंद है क्योंकि है ही इतनी अच्छी। तो ये जो आपका ये वाला ये जो बच्चे वाली चमक होती है ना आपकी आंखों में, ये वापस लौटनी शुरू हो जाती है। आप अपने मीन्स डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, डिवाइन पे आपको इतना प्यार, इतना ट्रस्ट और इतना एक वननेस फील होती है ना। अब आप अपना सोल पर्पस करते हो, अब आपको कोई भी बुरा नहीं लग रहा होता, अब तक आप सबको अपने अंदर माफ कर चुके होते हो, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ नहीं कर पाते हो, आपको अपने दुश्मनों पे भी बस करुणा का ही भाव होता है, उनसे भी बस आपको उनपे, उनकी हालत पे आपको करुणा आ रही होती है कि काश इनको भी वो लाइट मिल पाती, काश ये भी अच्छी सोल बन पाते, काश डिवाइन इनको भी सद्बुद्धि दे। तो इस तरह की चीजें आप उनके लिए कर रहे होते हो। तो ये होता है सबसे पहले तो। फिर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कुछ मामलों में आपको बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, और कुछ मामलों में आपको बिल्कुल, मतलब कुछ केसेस में भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको बहुत 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 अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, या जो आपके हाव भाव है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, या आपके बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है, वो आपके पर्सन की तरह होना शुरू हो जाता है। आपकी आंखें, आपका स्टाइल बहुत ज्यादा आपके पर्सन से मैच होना शुरू हो जाता है। और जब आप बैठे हैं आराम से, उनके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, तो कहीं ना कहीं से उनका नाम आपको सुनाई दे जाएगा। उनके जैसा कोई पर्सन, मीन्स अब आप उनको मैनिफेस्ट करने लगे हो ना अपनी 3D रियलिटी में, तो उनके जैसा दिखने वाला कोई पर्सन आपको दिखेगा, और उससे आपको मीन्स आपके पर्सन की याद आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपको एंजल नंबर बहुत बहुत ज्यादा एक बम्बार्डिंग होनी शुरू हो जाती है। 11 तो थ्रू आउट द जर्नी दिखता ही है। जब सेपरेशन ओवर होने वाला होता है, तो आपको 717191031176 और आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी कभी वो मिक्स होके भी दिखनी शुरू हो जाती है। आपको उनके नेम के इनिशियल्स, उनके नाम से मिलता जुलता कोई नाम, मतलब कहीं से भी, किसी भी, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी, आउट ऑफ द ब्लैक, आउट ऑफ द ब्लू, कहीं से भी निकल आएगा, उनसे जुड़ी कोई भी चीज और उनकी याद आएगी आपको। अब आप उनको प्यार तो कर रहे हो, लेकिन आपने खुद को चूज किया है। अब आपने उनको लेट गो कर दिया कि जाओ तुम जहां रहो खुश रहो, और तुम अपना काम करो, और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। अब आप खुश रहते हो, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं एक वननेस में हो, डिवाइन के साथ आप बहुत ज्यादा खुश हो, और आपको उनकी अब याद आनी बंद हो जाती है बिल्कुल। और आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अपने करियर पे, इन चीजों पे आप फोकस करना, आप ह्यूमैनिटी पे आप बहुत अच्छा सोचना शुरू करते हो, ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत ज्यादा, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, आप बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाते हो, एक ग्लो आपके फेस पर आना शुरू हो जाता है, आपके हेयर्स बहुत शाइनी होने शुरू हो जाते हैं, आपका वेट पहले अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो वो अब शेप में आनी आपकी बॉडी शुरू हो जाती है, वेट बहुत ज्यादा कम हो गया था तो वो अब ठीक होना शुरू हो जाता है, और आपको बहुत सारी नेचर से आपको बहुत ज्यादा जुड़ाव फील होगा। नेचर वाली जगह पे आप जाना शुरू करते हो, डिवाइन आपको ले जाना शुरू करते हैं, जहाँ पे आप पंछियों की आवाजें, जहाँ पे झीलें, झरने, ये सारी चीजें होती हैं, तो आप इनके साथ कनेक्टिविटी फील करते हो। जीव जंतुओं के साथ आपको बहुत सी खूबसूरत सी आवाजें आपको सुनाई देती हैं, खूबसूरत सा म्यूजिक कहीं से भी आपके कानों में पड़ता है, आपको जो रिंगिंग इन द ईयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी, और बहुत ही
एक हाई वाइब्रेशन में आप आ जाते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप जो सोचते हैं वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे मिरेकल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। और मिरेकल का छोटा बड़ा क्या होता है वो तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कई बार छोटी चीज भी बहुत ज्यादा खुशी दे देती है और कई बार बड़ी बड़ी चीजों से भी कोई खास खुशी नहीं होती, आप डिटैचमेंट में होते हो कंप्लीट, यानी कि अब आप अटैच नहीं हो बट आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, डिटैचमेंट में होके अब आप मोक्ष की स्टेट में पहुंच जाते हो, यानी कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए, जो डिवाइन दे रहे हैं, जो डिवाइन आपसे करा रहे हैं वही आप करोगे, वही जो डिवाइन की मर्जी अब वही आपकी मर्जी बन चुकी है। और आप खुश हो इस जन्म को पाकर, आपको पता चल चुका है कि आप कौन है, आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से आए हैं, यानी कि आप डिवाइन सोल है और अपना पर्पस पूरा करने आए हैं। आपको पता चल जाता है मेरा एक सोल पर्पस है, मुझे मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना है, मुझे अपना एक लाइट वर्कर की तरह, एक असेंडेंट मास्टर की तरह, या एक टैरो रीडर, या ये सारी चीजें मिलकर मुझे करनी है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना है, बहुत सारे लोगों के फेस पे स्माइल लानी है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, उसको इस जर्नी में मुझे रास्ता दिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो आप सोचना शुरू करते हो, करना शुरू करते हो, आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, हर कोई आपको प्यार करता है, चाहे सामने से कोई आप जताए ना जताए, कहे ना कहे मजबूरी में, लेकिन दिल से हर कोई आपसे प्यार कर रहा होता है, दिल से हर कोई आपका लोहा मान ही रहा होता है, दिल से आप उनके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हो, या दिल से वो आपकी प्रेजेंस की, आपकी ऑथेंटिसिटी की उनको मीन्स होती है कि वाओ यार क्या ऑथेंटिक बंदा है, कितना खूबसूरत है ये, चाहे वो ऊपर से कहे ना कहे जेलसी के मारे, बट होता जरूर है सबके अंदर। और आप अब लाइट बन जाते हो, ठीक है, पर्सन की बिल्कुल याद नहीं आ रही होती, लेकिन पर्सन क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपकी रियलिटी में उनको मैनिफेस्ट करा जा रहा है, इसलिए वो अब आपको उनसे जुड़ी चीजें, उनसे जुड़ी जैसे कोई गाड़ी है जो मतलब उन्हीं के जैसी गाड़ी, या उनके जैसी जैसा फेस कट का कोई इंसान आपको दिखना, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो आपको उनकी याद दिला दे, वो सब आपके साथ होना शुरू हो जाता है। एंजल नंबर बहुत ज्यादा आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, सनसेट, सनराइज और मून और बादल, बहुत सारी चीजें, आकाश, मीन्स नेचर से जुड़ी हर चीज आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, अपनी तरफ खींचती है, कलर्स आपको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखने लग जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आपका विजन जो पहले ब्लर हो गया था वो अब सही होना शुरू हो जाता है, कुछ टाइम पहले जो आप चीजें भूलने लग गए थे, हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में चीजें भूलना भी शुरू करते हैं, क्योंकि एक टाइम आता है जब पूरा सिस्टम जो है वो रिबूट करा जा रहा होता है, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो थोड़े टाइम के लिए स्लो हो जाती है, आप चीजें भूलनी शुरू कर देते हैं। जैसे मैं भी एक टाइम ऐसा था जब बहुत ज्यादा मैंने चीजें भूलती थी, उस टाइम में मुझे अपनी ब्रश का कलर भी याद नहीं रहता था, इवन इतना ज्यादा वैसी स्टेज आती है एक, तो उसके बाद आपकी उतनी ही ज्यादा पावरफुल फिर आपकी अवेकनिंग और आपकी आप एनलाइटन होते हो उसके बाद, सीधी सी बात है, और आपको कलर बहुत ज्यादा ब्राइट दिखने शुरू हो जाते हैं और आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी, आप पहले से भी ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे, और आपको अंदर से एक पीस होगी और अंदर से एक नोइंग होगी कि अब मेरे साथ सब अच्छा अच्छा ही होगा, और आज तक मेरे साथ सब अच्छा ही हुआ है, पास्ट की चीजों को आप भूल चुके होंगे ऑलमोस्ट, और वो आपको लग रहा होगा अरे वो तो कोई एक सपना था बस थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा आप अपने अंदर फील कर रहे होंगे, आपके अंदर एक ठहराव आ चुका होगा, पर्सन तो याद आने बिल्कुल ही बंद होंगे, क्योंकि आप उनको लेट गो कर चुके होंगे कि तुम जहां रहो खुश रहो, और मुझे अपनी जर्नी डिवाइन के साथ कंप्लीट करनी है, और आप खुश होते हो डिवाइन के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से आपको उन पर्सन से जुड़ी चीजें आपको बार बार डिवाइन याद दिलाते रहेंगे, उनसे जुड़े लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, उनकी याद दिलाएंगे आपको, मीन्स उनसे जुड़ी कोई बात आ सकती है, उनसे जुड़ा कोई वाक्य आ सकता है, तो उनकी याद अब डिवाइन आपको बराबर दिलाते रहेंगे, और उन जगह पे जाने का आपका बहुत ज्यादा मन करेगा जहां नेचुरली आप मतलब जहां आप पहले जाया करते थे, ठीक है, जहां आप उनसे मिले होते हो, या उन जगहों पे जहां आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है, वहां पर आपको फिर से जाने का मन करने लग जाता है और आप उन जगहों पे फिर से जाना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है यहाँ पर, और उनकी एनर्जी को आप अब अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हो, और ये सोल मर्जिंग के बाद होता है। सोल मर्जिंग पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जब आपकी सोल मर्ज होती है आपके पर्सन से, वो एक अच्छे खासे लेवल पर हील होने के बाद होती है, और लिटरली आपको पता चलता है कि आपके पर्सन की सोल जो है, कई बार नींद में भी ऐसा होता है, तो आपको सपने में दिखता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर आकर मर्ज हो रहे हैं, या एक लाइट आपके अंदर आकर मर्ज हो रही है, या शिव शक्ति आपस में मर्ज हो रहे हैं, ऐसा भी आपको दिख सकता है। और जब आप सोकर उठते हैं तो आप अपने आप को एक अलग ही सोल पाते हैं, कई बार जागते हुए मेडिटेशन में भी ये सोल मर्जिंग होती है, तो उस टाइम आपको बिल्कुल जागते हुए ये एहसास होता है, और उसके बाद आपको अपने पर्सन की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपको अपने कान के पीछे, अपने गर्दन के पास आपके पर्सन की प्रेजेंस बहुत बहुत स्ट्रांगली फील होती है। कई बार आप रूम में अकेले होते हैं और आपको लगता है कि कोई बहुत ही प्लीजेंट प्रेजेंस मेरे पास है, वो आपके पर्सन की ही हायर सेल्फ होती है एक्चुअल में उस टाइम आपके साथ, ठीक है। तो आप जब रूम में अकेले होंगे तो आपके पर्सन बहुत बार वहां पर आते जाते रहते हैं, उनकी सोल जो है वो विजिट करती रहती है, आपके आसपास ही घूमते रहते हैं वो, अब जब रियूनियन का टाइम नजदीक आ जाता है, सेपरेशन ओवर होने वाला होता है, तो आप इसको बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। आप उनको कभी कभी जब वो आपको याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही
पास ही खड़े हैं वो आपके, है ना, जैसे वो कभी आपसे अलग हुए ही नहीं, वो आप ही हो तो वो आप ही, क्योंकि वो आप ही का मेल वर्जन है, वो आपके अंदर ही तो है। तो सेपरेशन जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन हम क्योंकि ड्युअलिटी में रहते हैं तो ये हमें इल्यूजन हो जाता है। तो आपको उनकी प्रेजेंस, अब आप और काम भी कर रहे हो लेकिन वो भी उतने ही ताजा है आपके दिमाग में, पर आपको एंजाइटी बेचैनी नहीं है। अब आपने खुद को चूज कर लिया है, अब आपको अपने पर्सन से प्यार तो है, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज भी आपको पता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी, अपनी सेल्फ वर्थ भी आपको पता है। तो अब आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बाकी चीजों को नहीं इतना ज्यादा आपका ध्यान, आप सेल्फ लव में आ चुके हो पूरे तरीके से। अब आप अपना और डिवाइन का कनेक्शन समझ चुके हो, अब आप चमक रहे हो, अब आपको पता है कि आपकी क्या वर्थ है, आपका बर्थ क्यों हुआ है यहाँ पर, आप किस लिए यहाँ आए हो, और अब आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हो। जितना आप इसके ऊपर काम करते करते चले जाते हो, उतना ज्यादा आप और निखरते चले जाते हो। डिवाइन का लव आपके लिए, मतलब आप ही डिवाइन होते हो, फिर आपका सोचना और करना एक ही हो जाता है। अभी ये डिवाइन के साथ भी आपका जो ड्युअलिटी का भाव है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, इतनी ये हाईएस्ट सेल्फ होती है। और फिर आप पाते हो अपने पर्सन को एक दिन अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ चमत्कारिक तरीके से, आपको कोई पता भी नहीं होता, आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, और डिवाइन डायरेक्ट उनको लाकर आपकी लाइफ में उनको आपके सामने खड़ा कर देते हैं। भले ही आप इससे पहले उनको जानते ना हो, आपने उनका नाम ना सुना हो, आपको पता भी नहीं हो, आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि कोई पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, इतनी जल्दी आएगा, ऐसा होगा, आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे होते। आप तो बस ये होता है कि अब मुझे काम करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ के मुझे अब करना। और आपको एक चीज और बता दूं, ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोग रेजोनेट करें, अगर रेजोनेट करें तो मुझे बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। जब जब मेरी लाइफ में एक नया फेज शुरू होना होता है, कुछ कांच टूटने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो कुछ कांच टूटते हैं, दूसरा क्या होता है कि मुझे अपने बालों को कुछ कराने का बड़ा मन करता है कि चलिए अपने हेयर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कटिंग कराते हैं, या मीन्स कोई हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं। अपने ऊपर काम कराने का आपका बहुत ज्यादा मन करता है, अपना ध्यान रखने का, कोई जैसे डाइट प्लान आप चेंज करते हो, कुछ बहुत अपने ऊपर काम करने का, अपने आप को चमकाने का, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना वार्डरोब चेंज करने का, अपने एसेसरीज, अपना मेकअप वेकअप सब आपका चेंज करने का मन करता है कि एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा अगर कभी आपके साथ हुआ है, होता है, तो मुझे जरा जरूर बताइएगा इनमें से कितने साइन सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं। ये भी आप अपनी सोल फैमिली को बता सकते हैं। आपस में एक दूसरे से हेल्प मिलेगी तो आपको सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। और भी कोई किसी का एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एक और टॉपिक है ट्विन रेज का और ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है, कितने टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। वैसे इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पर अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि ट्विन रे क्या होते हैं। थोड़ा सा चलो बता ही देती हूँ। ट्विन रे एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन होता है। जब ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो बस फिर लाइफ स्वर्ग बन जाती है। इनके साथ आपका होना ही मीन्स मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होता है। आपकी पसंद नापसंद, आपका मीन्स खाने पीने का तरीका, आपका रहने का ढंग, आपका सब कुछ मिलता है उनसे। और ये बहुत ही ज्यादा मीन्स पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एक सोबर, एक प्यारा, एक पैशनेट कनेक्शन होता है और आप बिल्कुल होम फील करते हैं उनके साथ। ये ट्विन रे होता है। ट्विन फ्लेम का आपको पता ही है कि एक मैग्नेटिक पुल होता है, रनर चेजर होता है, और वो आप ही होते हो। बहुत ज्यादा पेन तकलीफ मिलती है इस रिलेशन में, और रोना धोना तो चलता ही रहता है। वो तो ट्विन फ्लेम का तो आप बहुत जान ही चुके हो पहले। लेकिन बहुत ही प्यारे कनेक्शन है ये जितने भी हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं आप उतने ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि आपको उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गए हैं, उतनी ही आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, उतना ही आपका डीएनए हील हो रहा है। डीएनए पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अभी लास्ट में मैंने एक 44 मिनट्स की वीडियो बना रखी है, 45 मिनट्स की, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिल रहा है। ठीक है, तो यह है सेपरेशन के एंड होने के साइन। और अगर आपको ये सारे साइन सिम्टम मिल रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं। आपका सेपरेशन जो है वो ओवर होने वाला है, और ये तो होना ही था, आपका जन्म ही हुआ है। आपका ट्विन आपका बर्थ राइट है, ये बात आप भूलना मत, ये बात आप याद रखना। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस, मनी, सारा धन वैभव ऐश्वर्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, वो कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन खुद आपको देंगे। आपको बस खुद पे काम करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, खूब ज्यादा खुश रहना है, और अपने आप को एक प्योर सोल आपको बना के रखना है। माई लव यू, ब्लेस यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से खूबसूरत से टॉपिक के साथ। और मैं सुरेखा सिंह तब तक लेती हूँ आपसे इजाजत। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग गुड वर्क। सभी असेंडेंट मास्टर्स को, सभी हीलर्स को, सभी टैरो रीडर्स को, सभी स्टार सीड्स को मेरा बहुत सारा लव, सभी स्पिरिचुअल सीकर्स को मेरा बहुत सारा लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और लव यू, ब्लेस यू। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर।